नमस्कार। भारत में तंत्र मंत्र और गुप्त पूजा की मान्यताएं कई सदियों से चली आ रही हैं। लेकिन जब कोई इन मान्यताओं का गलत इस्तेमाल लोगों का शोषण और उन्हें धोखा देने के लिए करने लगता है, तो यह आस्था नहीं बल्कि एक अपराध बन जाता है। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में भेरुंदा से सामने आया है, जहां एक अधेड़ उम्र के तांत्रिक के द्वारा गुप्त पूजा के नाम पर एक युवती को अपनी काली करतूतों का शिकार बनाया। भारत में आज भी कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां बेहद ही कम उम्र में बेटियों की शादी कर देने की परंपरा आज भी कायम है। ऐसे ही एक युवती अंजू, जो कि भेरुंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोहनखेड़ी गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। और जब अंजू शादी के लायक होती है, तो अंजू के पिता के द्वारा बिना देरी किए पास के ही एक गांव में रहने वाले एक युवक से अंजू की शादी करवा दी जाती है। अंजू की शादी कुछ समय तक तो बहुत ही अच्छी चलती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, धीरे धीरे अंजू और उसके पति के बीच वाद विवाद बढ़ने लगते हैं। और इन विवादों की वजह से हालत इतने बिगड़ चुके थे कि अंजू अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आकर रहने लगी थी। धीरे धीरे करके लगभग 3 साल बीत चुके थे, पर अंजू ने ना तो अपने पति की कोई खबर ली और न ही अपने ससुराल की तरफ कभी रुख किया। वहीं दूसरी तरफ अंजू के परिवार वाले अपनी बेटी का घर बचाने के लिए कई बार प्रयास कर चुके थे, पर उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मंगल मेहता, जो कि लगभग 40 वर्ष पहले शादी करने के बाद सोहनखेड़ी गांव में घर जमाई बनकर रहने लगा था, और जहां शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में तंत्र मंत्र और झाड़ फूक मानने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इसी वजह से मंगल अपने आप को एक बहुत बड़ा तांत्रिक बताने लगा था। और जब शादी करने के बाद मंगल इस गांव का दामाद बनकर आया था, तब दामाद होने के नाते पूरे गांव के रहवासी मंगल की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे गांव वालों के सामने मंगल के तांत्रिक होने की जानकारी लगती है, तो ग्रामीणों के द्वारा मंगल से दूरी बना ली जाती है, क्योंकि तंत्र मंत्र के बहाने मंगल अपने गांव के साथ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली कई युवतियों व महिलाओं का शोषण करने के साथ ही उनसे पैसे भी लूट चुका था। वहीं मंगल अपने गांव में रहने वाली सुंदर युवतियों और स्त्रियों पर बुरी नज़र भी रखता था। एक दिन मंगल को पता चलता है कि अंजू की शादी बिल्कुल भी नहीं बन पा रही है और वह अपने मायके में ही रह रही है। तो इसी गांव में रहने के कारण मंगल के अंजू के पिता से काफ़ी अच्छे संबंध थे, इसलिए मंगल अंजू के पिता से पूजा पाठ करके अंजू के ससुराल के बिगड़े संबंधों को सुधारने के बारे में कई बार बात कर चुका था। लेकिन अंजू के पिता ने मंगल की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन अचानक से अंजू के पिता को जोरदार करंट लग जाने के कारण उन्हें बिस्तर पकड़ना पड़ता है, और इस बात को धीरे धीरे करके 2 महीने बीत जाते हैं, जिसकी वजह से अंजू के पूरे परिवार पर संकट सा आ जाता है। तभी मंगल को अंजू के पिता के बारे में जानकारी लगती है, तो मंगल अंजू के पिता को देखने के बहाने अंजू के घर पहुंचता है और मौका मिलते ही अंजू को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और ये दिक्कतें और बढ़ सकती हैं, इसलिए तुम जल्दी से एक पूजा करवा लो। तो मंगल की बातें सुनकर पहले तो अंजू परेशान हो जाती है। फिर मंगल अंजू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और अंजू मंगल की बातें सुनकर कहती है कि ठीक है, पर मेरे पिता को जल्दी से ठीक कर दो। इसके बाद मंगल अंजू से 1 हफ्ते के अंदर पूजा करवाने के लिए कहता है और एक दिन अंजू को अपने घर बुलवाता है। अंजू अपने पिता को जल्दी से ठीक करवाने के लिए अगले दिन मंगल के घर पहुंच जाती है और मंगल अंजू को पूजन सामग्री की एक लिस्ट बनाकर देता है। वहीं अंजू भी मंगल से सामान की लिस्ट लेकर बाजार से तुरंत ही पूरा सामान ले आती है, जिसके बाद मंगल पूजा करने के लिए 6 जुलाई 2024 को अंजू को अपने घर बुलवाता है और अंजू को एक कमरे में ले जाकर वह पूजा पाठ करने का नाटक करने लगता है। मंगल अभी पूजा कर ही रहा था कि अचानक से उसके कमरे में उसकी बेटी आ जाती है और मंगल अंजू के सामने बहाना बनाते हुए कहता है कि यह बहुत ही गुप्त पूजा थी, लेकिन मेरी बेटी के आ जाने की वजह से अब यह पूजा खंडित हो चुकी है और इसलिए अब आज यह पूजा नहीं हो सकती। इसके साथ ही मंगल अंजू से कहता है कि मैंने अतरलिया जोड़ के पास एक स्थान बना रखा है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता, तुम कल वहीं पर आ जाना, हम ये पूजा कल वहीं पर करेंगे। मंगल की बातें सुनकर उस दिन अंजू निराश होकर अपने घर वापस लौट जाती है। लेकिन अगले दिन 7 जुलाई 2024 को अंजू मंगल की बताई हुई जगह पर
अपने भाई के साथ जाती तो है, पर कुछ ही घंटों बाद दोनों भाई बहन पुलिस थाना भैरुंदा पहुंचते हैं। दोनों भाई बहन को देखकर थाना प्रभारी श्री दांगी के द्वारा उन्हें अपने केबिन में बुलवाया जाता है और श्री दांगी उन्हें देखकर मामले की गंभीरता को समझ जाते हैं। जिसके बाद अंजू के द्वारा थाना प्रभारी श्री दांगी को बताया जाता है कि उसके ही गांव सोहनखेड़ी के रहने वाले तांत्रिक मंगल ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। तो अंजू की बातें सुनने के बाद श्री दांगी के द्वारा तत्काल ही महिला सब इंस्पेक्टर पूजा राजपूत को अपने केबिन में बुलाया जाता है और अंजू के साथ घटित हुई घटना की विस्तृत जानकारी लेने के लिए अंजू को मेडिकल करवाने के साथ ही पूछताछ करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद महिला सब इंस्पेक्टर पूजा राजपूत के द्वारा अंजू को मेडिकल करवाने के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। उधर थाना प्रभारी के द्वारा इस घटना की जानकारी एसडीओपी श्री दीपक कपूर को दे दी जाती है। वहीं मेडिकल करवाने के बाद जब महिला सब इंस्पेक्टर के द्वारा अंजू से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ शुरू की जाती है तो अंजू पुलिस को बताती है कि मेरे पिता की तबीयत ज़्यादा ही खराब थी, इसलिए सोहनखेड़ी गांव के रहने वाले तांत्रिक मंगल ने मुझे एक गुप्त पूजा करवाने के लिए कहा और उनके कहे अनुसार मैं 7 जुलाई 2024 दोपहर करीब 12 बजे अतरलिया जोड़ पर अपने भाई के साथ पहुंच गई और कुछ देर इंतजार करने के बाद मंगल भी वहां आ जाता है। और जैसे ही मंगल मेरे भाई को देखता है तो वह मुझ पर नाराज हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यह एक गुप्त पूजा है और इस पूजा में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन तुम अपने भाई को साथ ले आई हो। तो मंगल ने मेरे भाई से कहा, तुम एक काम करो, तुम पूजा के स्थान से दूर सड़क पर खड़े रहो। इस पूरी पूजा को करने में कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा, इसलिए तुम सड़क पर खड़े रहकर यह देखना कि इस तरफ कोई भी नहीं आ पाए। जिसके बाद मंगल मुझे कुछ ही मीटर की दूरी पर झाड़ियों में अंदर ले जाता है और मेरा भाई सड़क पर खड़ा होकर चौकीदारी करने लगता है। वहीं जब मैं अंदर पूजा के स्थान पर पहुंचती हूँ तो वहां पर पहले से ही पूजा पाठ का कुछ सामान रखा हुआ था। जिसके बाद मंगल मुझसे कहता है कि तुम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं और मैं अपनी सारी गुप्त पूजाएं इसी स्थान पर करता हूँ। मैं तेरी सारी परेशानियां खत्म कर दूंगा। बस एक बात का ध्यान रखना, आज जो कुछ भी इस गुप्त पूजा में होगा उस बात का जिक्र किसी से भी नहीं करना। अगर तूने ऐसा किया तो तेरे पिता की जान भी जा सकती है। मैं डर गई और मैंने कहा कि मैं किसी को भी यह बात नहीं बताऊंगी। जिसके बाद सबसे पहले मंगल ने मुझे थोड़ी सी भभूत खाने के लिए दी। फिर मंगल ने मुझे एक कटोरे में थोड़ा सा पानी, जो कि आसमानी पानी है, कह कर दिया और कहा कि इसे पी ले। पीने के बाद तुझे तेरी परेशानियों में राहत महसूस होगी। और मंगल कुछ अलग ही तरीके से बातें करने लगा था, लेकिन मुझे उसकी बातों से कोई भी मतलब नहीं था। मुझे तो बस अपने पिता की तबीयत ठीक करना था। इसलिए मंगल के कहने पर मैंने वो पूरा पानी पी लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वा था। और पानी पीते ही मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और मैं बेसुध अवस्था में पहुंच चुकी थी। और मेरे बेसुध होते ही मंगल के सीने में छिपी हुई पाप की मंशा पूरी करने के लिए उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और अपने कपड़े उतारकर मेरे साथ दुष्कर्म करने लगा। वहीं आरती के भाई ने बताया कि सड़क पर खड़े होकर काफी चौकन्ना था और वह देख रहा था कि कोई भी व्यक्ति अंदर पूजा स्थल पर ना जा पाए। तभी कुछ देर बाद गांव का ही रहने वाला एक युवक, जो कि रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए इसी स्थान पर आता था, वह वहां पर आता है और जिस स्थान पर पूजा हो रही थी उसी तरफ जाने लगता है। क्योंकि वो वहां पर प्रतिदिन आता था, इसलिए मेरे रोकने पर भी वह नहीं रुकता है और बकरियों को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। अब पूजा के खंडित हो जाने के डर से इस बात की जानकारी मंगल को देने के लिए मैं उस व्यक्ति से पहले पूजा स्थल पर पहुंच जाता हूं और वहां पहुंचकर जो मैं देखता हूं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अंजू वहां पर निर्वस्त्र अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई थी और वह पापी तांत्रिक मंगल अंजू की आबरू के साथ खेल रहा था। यह सब देखकर मैं जोर से चिल्लाया तो मंगल एकदम से चौंक गया और तुरंत ही अपने कपड़े उठाकर वहां से भाग गया। जब मैंने अंजू को इस हालत में देखा तो शर्म से अपनी नजरें झुका ली, क्योंकि अंजू के भाई के पास कोई दूसरा चारा नहीं था। इसलिए वह खुद ही अपनी बहन के कपड़े उठाकर उसे ढकता है और पानी के कुछ छींटे मारते हुए अंजू को होश में लाने की कोशिश करता है। और जैसे ही अंजू होश में आती है तो उसे अपने साथ हुए दुराचार का कुछ आभास होता है। जिसके बाद अंजू को भाई उसे गले लगाकर ढांढस बंधाते हुए थोड़ी हिम्मत देता है और अपने कपड़े पहनने के लिए कहता है। वहीं पूछताछ पूरी हो जाने के बाद महिला सब इंस्पेक्टर पूजा राजपूत के द्वारा
मंगल पर प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है। वहीं अस्पताल से अंजू की मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि अंजू के साथ दुष्कर्म हुआ है। जिसके बाद सीहोर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक अवस्थी के द्वारा एसडीओपी दीपक कपूर के निर्देशन और थाना प्रभारी श्री दांगी के नेतृत्व में महिला सब इंस्पेक्टर पूजा राजपूत व अन्य पुलिस कर्मियों के साथ एक टीम बनाई जाती है और श्री दांगी के द्वारा इस टीम को मंगल को गिरफ्तार करने के लिए सोहनखेड़ी रवाना किया जाता है। और टीम जब गांव में मंगल के घर पर पहुंचती है तो मंगल उस वक्त गांव से उत्तर प्रदेश भागने की तैयारी कर रहा था। वहीं प्रकरण दर्ज होने के महज 3 घंटे के अंदर ही मंगल को हिरासत में ले लिया जाता है और गिरफ्तार कर मंगल को जब थाने लाया जाता है और वहां उससे पूछताछ की जाती है तो मंगल पुलिस को बताता है कि वह निर्दोष है और अंजू की परेशानियों और उसके पिता की तबीयत ठीक करने के लिए ही यह पूजा पाठ कर रहा था। लेकिन अंजू की मेडिकल रिपोर्ट और उसके बयान झूठे नहीं हो सकते थे, इसलिए जब पुलिस के द्वारा सख्ती से पूछताछ की जाती है तो मंगल पुलिस को बताता है कि अंजू पर उसकी नज़र काफ़ी पहले से पड़ चुकी थी, लेकिन मंगल अंजू के जवान होने का इंतजार करने लगा था। पर मंगल के मंसूबों पर पानी तब फिर गया जब जवान होते ही उसके परिवार ने अंजू की शादी किसी दूसरे गांव में कर दी। लेकिन अंजू के पिता की तबीयत खराब होने की वजह से मंगल के हाथ एक मौका लग चुका था और मंगल ने पूजा पाठ के नाम पर उसे अपना शिकार बनाने के लिए गुप्त पूजा का नाटक रचा, जिसके बाद मंगल के द्वारा अंजू के साथ दुष्कर्म करने की बात स्वीकार कर ली जाती है। वहीं अब पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके बाद मंगल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। हमारी कोशिश है ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या उसे बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।